दोस्तों, एक सुहानी नाम की लड़की होती है जिसकी उम्र 22 साल के करीब होती है। आज सुहानी एक ऐसे आदमी के साथ संबंध बनाने वाली थी जिसकी उम्र 60 साल थी। यह 60 साल बूढ़े आदमी को लेकर एक नज़दीकी होटल में पहुंच जाती है और यहाँ दोनों एक रूम लेते हैं और रूम लेने के बाद उस रूम में चले जाते हैं और जाकर वहीं पे बैठ जाते हैं। फिर 10-15 मिनट बातचीत करते हैं, लेकिन सुहानी सोच रही थी कि यह बूढ़ा आदमी मेरे साथ क्या करेगा। इसका तो 2 मिनट के अंदर ही इसका काम ख़त्म हो जाएगा। फिर सुहानी अपने कपड़े उतारती है और वस्त्रहीन हो जाती है और फिर उस बूढ़े आदमी से भी कहती है कि अब तुम भी अपने कपड़े उतारो। फिर 60 साल का बूढ़ा आदमी अपने कपड़े उतारता है और पूरा निर्वस्त्र हो जाता है। तब सुहानी उसके बड़े पार्ट को देखती है तो देखते ही डर जाती है। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और यह सोचने लगती है कि इसका तो इतना बड़ा है, इसको तो मैं झेल ही नहीं पाऊँगी। इसमें घोड़े जैसी ताकत होगी, आज ये मेरी हालत ख़राब कर देगा। क्योंकि सुहानी ने पहले कभी इतना बड़ा पार्ट किसी का नहीं देखा था, तो उस बूढ़े आदमी से कह रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे 10,000 रुपये नहीं चाहिए, तुम अपने 10,000 अपने पास ही रखो। लेकिन वह बूढ़ा आदमी उसे नहीं छोड़ता है और उसे पकड़ लेता है और उसके साथ छेड़खानी करता है। थोड़ी देर के बाद उसके साथ वहीं पर संबंध बनाने लगता है। वह इतनी ज़ोरदार उसके साथ संबंध बनाता है कि सुहानी की हालत पूरी तरह से ख़राब कर देता है। सुहानी करा रही थी, चिल्ला रही थी और रहम की भीख मांग रही थी और कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे कोई रुपया पैसा नहीं चाहिए। लेकिन ये आदमी इसे कहाँ छोड़ने वाला था। ये तो 4 घंटे तक उसके साथ लगातार गलत काम करता रहा और जब थक जाता है तो वहीं पर सो जाता है। अब दोस्तों, उस बूढ़े आदमी को सुहानी की आदत लग चुकी थी। सुहानी को 10,000 का 40,000 भी देने को तैयार था और सुहानी को लग्जरी होटल में बुलाया करता था और इसके साथ संबंध बनाया करता था और इस तरीके से लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है। लेकिन 2 महीने के बाद सुहानी इस बूढ़े आदमी के साथ एक ऐसा काम करती है जिसे जानने के बाद दोस्तों आप भी हैरान हो जाएंगे और ये जानने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या आखिर ये हुआ। इसलिए आप इस कहानी में बने रहें, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। दोस्तों, उसके पहले आप लोगों से एक विनती है, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये सच्ची घटना राजस्थान के जयपुर शहर की है। जयपुर शहर के अंतर्गत एक जगह पड़ती है नंदा मझारिया और इसी नंदा मझारिया के अंतर्गत एक 60 साल का बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम मोहित यादव था। मोहित यादव के 5 बेटे थे। पाँचों ने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर ली थी, उनकी शादी हो चुकी थी और अपनी बीवी और बच्चों के साथ दूसरे स्थान पर सेटल हो चुके थे। अब मोहित यादव घर पर अकेला रहता था, लेकिन इसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। इसकी अलग अलग पहचान थी क्योंकि इसके कपड़ों की बड़ी बड़ी कंपनियां थी और ये बहुत अमीर था। काफ़ी दूर दूर तक इसकी पहचान थी, काफ़ी बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना था। ये जब भी अपने घर से बाहर घूमने के लिए निकलता था तो गले में कई हीरों की चैन डाल लेता था, उंगलियों में डायमंड की अंगूठी डालकर निकलता था। तो जो औरतें होती हैं और उससे कम उम्र की खूबसूरत लड़कियां होती हैं उसको देखा करती थी। मोहित यादव घर में अकेला रहता था। घर उसको काट खाने को दौड़ता था। उसका अकेलापन महसूस होता क्योंकि 3 साल पहले इसकी पत्नी बीमारी के चलते देहांत हो चुका था। दोस्तों, मोहित यादव कम उम्र की लड़कियों को पसंद करता था। वह उनको अपने घर पर लेकर आता था या फिर इस किसी लग्जरी होटल में लेकर जाता था। उनको वह मन मुताबिक रुपए पैसे भी देता था और उनके साथ गलत हरकतें किया करता था। दोस्तों, एक दिन मोहित यादव घर से निकलता है बाहर घूमने के लिए। उसने गले में डायमंड की चेन पहनी हुई थी और उंगलियों में डायमंड की अंगूठी पहनी हुई थी। जब वह निकलता है तो आस पड़ोस की औरतें उसे देखकर मुस्कुराती हैं। फिर सुहानी नाम की एक लड़की होती है जिसकी उम्र 22 साल के करीब थी। ये तुरंत ही मोहित यादव के सामने आकर खड़ी होती है। जब मोहित यादव की सुहानी को देखते हैं तो देखते ही दंग रह जाते हैं, क्योंकि सुहानी ने एक हल्का सा गाउन पहना हुआ था, एक हल्की सी शर्ट पहने हुई थी
और उन कपड़ों में उसके हल्के जिस्म दिख रहे थे। जब मोहित यादव उसके जिस्म को देखता है तो उसके ऊपर फिदा हो जाता है। जो सुहानी होती है वह मोहित यादव को देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वह जानती है कि मोहित यादव बहुत अमीर आदमी है। इसका इस शहर में काफ़ी रुतबा है, काफ़ी ढेर सारा पैसा है। मोहित यादव इसको देखने के बाद अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और सुहानी से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम अपनी कीमत बता दो, एक रात का तुम कितना लोगी। फिर सुहानी उससे कहती है कि मैं 10,000 एक रात का लूँगी, अगर आपको मंजूर है तो मेरे साथ आप रात बिता सकते हैं। फिर मोहित यादव सुहानी से कहता है कि आपके लिए तो मैं 10,000 क्या 20,000 भी देने के लिए तैयार हूँ। फिर इन दोनों की एक डील पक्की हो जाती है और एक दिन रखा जाता है जब यह दोनों मिलने वाले थे। फिर सुहानी मोहित यादव को लेकर एक नज़दीकी लग्जरी होटल में पहुंच जाती है। फिर यहाँ दोनों वहाँ पे कमरा लेते हैं और कमरे के अंदर चले जाते हैं। पहले तो ये 10-15 मिनट तक बातचीत करते हैं। फिर सुहानी अपने मन में सोचने लगती है कि ये 60 साल का बूढ़ा आदमी मेरे साथ क्या काम करेगा, ये तो 2 मिनट भी नहीं चल पाएगा, 2 मिनट के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं 10,000 लूँगी और यहाँ से गायब हो जाऊँगी। लेकिन दोस्तों, सुहानी की ये सबसे बड़ी भूल थी कि एक 60 साल का बूढ़ा आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। फिर सुहानी अपने कपड़े उतारती है और निर्वस्त्र हो जाती है। जब मोहित यादव उसके शरीर को देखता है, उसके खूबसूरत जिस्म को देखता है तो उस पर मोहित हो जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है और ये सोचने लगता है आज उसके जीवन का सबसे अच्छा दिन होने वाला है। सुहानी मोहित यादव से कहती है तुम भी अपने कपड़े उतारो। फिर मोहित यादव अपने कपड़े उतारता है और निर्वस्त्र हो जाता है। फिर सुहानी जब उसके प्राइवेट पार्ट को देखती है तो देखते ही डर जाती है, वह वहीं सहम जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और यह सोचने लगती है कि मैंने जो सोचा था ये तो उसके ठीक उल्टा निकला, आज तो ये मेरी हालत ख़राब कर देगा। लेकिन सुहानी सोच रही थी इतना बड़ा पहले अपनी लाइफ में नहीं देखा है, यह तो घोड़े के जैसा बड़ा है, घोड़े के जैसे इसकी ताकत होगी, आज ये मेरी जान निकाल देगा। फिर सुहानी मोहित यादव से कहती है मुझे 10,000 नहीं चाहिए, आप मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन मोहित यादव सुहानी से कहता है कि तुम्हारे और मेरे बीच एक डील हुई है और इस डील को तुमको पूरा करना ही होगा। फिर सुहानी उसको मना करती है। फिर यह आदमी उसे छोड़ता नहीं है और उसे पकड़ता है और उसके साथ छेड़खानी करने लगता है और उसके साथ संबंध भी बनाने लगता है। इतनी ज़ोरदार गलत तरीके से काम करता है कि सुहानी की हालत ख़राब कर देता है। लगभग 4 घंटे तक वह इसके साथ संबंध बनाता है और जब हट जाता है तो फिर वहीं पर सो जाता है और सुहानी की उस समय हालत ख़राब हो जाती है और वह सोचने लगती है कि आज के बाद ऐसे इंसान से मेरा पाला पड़ा है। उसके बाद मोहित यादव से पूरे 10,000 रुपये देता है, फिर उसको जाने देता है। फिर सुहानी अपने घर चली जाती है और तुरंत अपने बिस्तर में आकर लेट जाती है और 2-3 दिन तक अपने बेड से उठती भी नहीं है। मोहित यादव अपने मन में सोच रहा था कि सुहानी की जैसी लड़की तो मुझे पहली बार मिली है, जो मज़ा सुहानी के साथ आया वह पहले किसी और लड़की के साथ नहीं आया। अब मोहित यादव को सुहानी की आदत हो चुकी होती है। फिर 3 दिन के बाद मोहित यादव ने सुहानी को फ़ोन करता है और उससे कहता है आज फिर तुमसे मिलना है। तभी सुहानी बोलती है अब मैं तुमसे नहीं मिलूँगी, उस दिन तुमने मेरी हालत ख़राब कर दी थी। तुम्हारी उस उम्र देख के हमें लगा था कि तुम्हारा 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन उस दिन तुम रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरे साथ तुम लगातार करते जा रहे थे। मेरी हालत उस वक्त ख़राब कर दी थी। कुछ देर बात करने के बाद मोहित यादव बोलता है कि मैं तुम्हें एक रात का 50,000 दूंगा। दरअसल मोहित यादव के पास लाखों की संपत्ति, लाखों रुपए थे, उसे एक रात का इतना रुपए देने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तभी सुहानी सोचती है एक रात में इतना मिल रहा है, एक रात की तो बात है। तो सुहानी बोलती है मोहित यादव से कि ठीक है। उसके बाद वे दोनों एक दिन फिक्स करते हैं। उसके बाद उस दिन में ये लग्जरी होटल में मिलते हैं। पहले तो ये दोनों 10 मिनट तक बातचीत करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद मोहित यादव अपने कपड़े उतारता है और सुहानी के ऊपर टूट जाता है और अगले 2.5 घंटे तक उसे छोड़ता नहीं है।
2.5 घंटे के बाद जब वह थक जाता है तो फिर सुहानी को छोड़ता है और उससे 50,000 रुपये देता है और कहता है, ठीक है तुम अपने घर चली जाओ, लेकिन मैं जब जब तुम्हें बुलाऊंगा तब तब मेरे पास आना पड़ेगा और जितने पैसे तुम बोलोगी उतने पैसे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। फिर सुहानी उसकी बात मान जाती है और कहती है, चलो ठीक है, लेकिन अगली बार तुम्हें और पैसे देने पड़ेंगे। इस बात को मोहित यादव मान जाता है। मोहित यादव सुहानी को दूसरे तीसरे दिन लग्जरी होटल में बुलाया करता था और इसके साथ गलत काम किया करता था। सुहानी को भी अब पैसों की आदत हो चुकी थी कि पैसों से वह बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। दोस्तों, इस तरीके से लगभग 4 महीने का समय गुजर जाता है। अब सुहानी के मन में पैसों का लालच पैदा हो गया था। वह अपने दिमाग में खतरनाक योजना बनाने लगती है। एक दिन मोहित यादव सुहानी को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं आपके साथ रात बिताना चाहता हूँ, तुम अपने पैसे बता दो। फिर सुहानी पैसे बताती है और कहती है कि अब की बार लग्जरी होटल मैं बुक करूँगी, जहाँ मैं तुमको बुला लूँगी वहाँ तुमको आना पड़ेगा। फिर मोहित यादव मान जाता है और उससे कहता है कि ठीक है। सुहानी एक लग्जरी होटल में चली जाती है, वहाँ पर कमरा लेती है और कमरे के अंदर जाकर बैठ जाती है और मोहित यादव को फ़ोन करती है कि मैंने कमरा ले लिया है, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। दोस्तों, फिर 1 घंटे के अंदर मोहित यादव वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन मोहित यादव उसके वहाँ पहुँचने से पहले सुहानी एक जगह पर अपने मोबाइल का कैमरा सेट कर देती है और वीडियो रिकॉर्ड चालू कर देती है। फिर मोहित यादव कमरे के अंदर आता है। फिर थोड़ी देर बाद तक बातें करते हैं। फिर 2 घंटे तक दोनों गलत काम करते हैं। फिर मोहित यादव वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, सुहानी फिर अपना फ़ोन उठाती है और जो उसने वीडियो रिकॉर्ड की थी वह अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेती है। फिर 2 दिन के बाद सुहानी मोहित यादव के मैसेंजर के ऊपर वीडियो भेजती है। फिर मोहित यादव जब वीडियो देखता है तो देखते ही दंग रह जाता है और उसका दिमाग ख़राब होने लगता है। सुहानी से कहता है, ये सब तुमने क्यों किया, क्या वजह है, तुम क्या चाहती हो। फिर सुहानी उससे कहती है कि इसके बदले मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, तुम मुझे 10 लाख रुपए नहीं दोगे तब तक मैं ये वीडियो डिलीट नहीं करूँगी। मोहित यादव तो पैसे वाला था, उसको पैसों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उसका जो रुतबा, उसकी जो इज्जत थी वह समाज में ख़राब ना हो जाए, इसलिए वह सुहानी की बात मान जाता है और उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, मैं जहाँ बोलूँगा तुम्हें वहाँ पर आ जाना है। फिर सुहानी बताए हुए जगह पर पहुँच जाती है और मोहित यादव से 10 लाख रुपए लेती है और वीडियो डिलीट कर देती है। फिर मोहित यादव वहाँ से चला जाता है, सुहानी भी वहाँ से चली जाती है और जयपुर से प्रयागराज की एक जगह आकर रहने लगती है। दोस्तों, मोहित यादव की काफ़ी जान पहचान थी, काफ़ी बड़े बड़े लोग उसे जानते थे। नज़दीक के पुलिस स्टेशन में उसकी इंस्पेक्टर से भी जान पहचान थी। दोस्तों, वह उस शनिवार के दिन पास के पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां पर थानेदार को यह वीडियो दिखाता है और कहता है, इस लड़की को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इस लड़की ने मेरे जैसे बड़े बड़े लोगों को लूटकर और उनके साथ फ्रॉड किया है। फिर वह जो थानेदार मोहित यादव के कहने पर इस लड़की के ऊपर केस दर्ज कर लेता है, इस केस की छानबीन शुरू कर देता है। उस लड़की का फ़ोन ट्रेस पर लगा दिया जाता है, कभी न कभी वह नंबर ऑन होगा और उसकी वास्तविक जगह मिल जाएगी। अब दोस्तों, लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। पुलिस को 6 महीने के बाद एक लिंक मिलती है, एक ऐसा सस्पेंस मिलता है, उस लड़की का फ़ोन नंबर ऑन होता है। फ़ोन नंबर ऑन होते ही पुलिस को खबर मिल जाती है, उस लड़की की जो है लोकेशन पुलिस ट्रेस कर लेती है। जगह ट्रेस करने के बाद पुलिस की एक टीम प्रयागराज की उसी जगह पर पहुंचती है जहां पर यह सुहानी नाम की लड़की रह रही होती है और तुरंत ही उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद उसको थाने लेकर आया जाता है। पुलिस पहले तो उससे पूछताछ करती है, लेकिन शुरुआत में सुहानी तो कुछ बताती नहीं है, लेकिन लेडी इंस्पेक्टर का जब डंडे का सहारा लेती है तो वह टूट जाती है और पूरी सच्ची कहानी बता देती है। सुहानी कहती है,
मैंने मोहित यादव जैसे बड़े बड़े लोगों को लूटा है, लेकिन मैंने उनके साथ रातें भी गुजारी हैं, इसलिए उनके साथ मैंने फ्रॉड भी किया है। मुझे पैसे कमाने का लालच था, मुझे पैसा चाहिए था, इसलिए मैंने इस तरह का काम किया। जब पुलिस उसकी ये बात सुनती है तो उनके होश उड़ जाते हैं, और इसके बारे में जब लोगों की पता चलता है तो लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक 22 साल की लड़की बड़े बड़े लोगों के किस तरह फंसाती है। अब दोस्तों, उस लड़की को कोर्ट में जज के सामने पेश किया जाता है। कोर्ट ने वहाँ से उसे दोषी ठहराया जाता है और उसको जेल भेज दिया जाता है। इसलिए दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या दिल दुखाना नहीं था, ना ही आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। दोस्तों, ये कहानी केवल शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि समाज में जागरूकता और समझ बढ़ाना है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। हम सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और गलत कामों के परिणामों से